हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हम यहाँ पर देखेंगे भारतेंदु युगीन रचनाकार एवं रचनाएं। भारतेंदु युग में कौन कौन से रचनाकार हुए और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। वैसे तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। और अगर मैं रचनाओं की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कविताओं को लिया है। उनके निबंध, नाटक और यात्रा साहित्य वो सब है, अलग है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कविताएं देखेंगे उनकी। और मैंने यहाँ पर उन्हीं कविताओं को रखा है ज़्यादातर, जो थोड़ा लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उनको छोड़ देते हैं और वो ही ज़्यादातर अब परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान से देखना और ये सब अच्छे से याद कर लेना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूजीसी नेट दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी में ये काम आती हैं। तो अच्छे से आप इनको याद कर लेना, शॉर्ट नोट्स आपने बना लेना, नहीं तो 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युगीन रचनाकार एवं रचनाएं यहाँ पर देखेंगे हम। सबसे पहले ब्रश का कलर चेंज कर लेती हूँ। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सभी ने सुना होगा। इनका जन्म 1850 में हुआ था और 1885 तक, 1850 से लेकर 1885 तक ये इनका जीवन काल रहा है। बहुत कम सीमा इनके जीवन की रही थी, केवल 35 वर्ष तक ही ये रह सके इस दुनिया में। और उसी टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत सारे निबंध, बहुत सारे मतलब एक युग अपने नाम पर छोड़ गए। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी हमारे साहित्य को इन्होंने दिया है। लेकिन ये क्या है कि सोच सकते हैं हम कि अगर काफ़ी लंबे समय तक और जीते तो बहुत कुछ कर जाते। चलिए खैर, जो बीत गया अब वो नहीं हो सकता। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की यहाँ पर मैंने जो लगता है मुझे क्वेश्चन पेपर में आ सकती है वही ली हैं, थोड़ी जो सिंपल हैं वो मैंने छोड़ दी हैं। तो प्रेम मल्लिका, ये इनकी रचना है। प्रेम मल्लिका वैशाख महाता में, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, प्रातः स्मरण, सतसई श्रृंगार, श्रीनाथ स्तुति, दैन्य प्रलाप, देवी छद्म लीला, जैन कुतूहल, प्रेमाश्रु वर्णन, स्वरूप चिंतन, प्रबोधिनी, श्री पंचमी, निवेदन पंचक, वेणुगीति, गीत गोविंदानंद, उत्तरार्ध भक्तमाल और होली। इसके बाद राग संग्रह, मधुमुकुल, कृष्ण चरित्र। ये काफ़ी सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर हम इनको देखते हैं। प्रेम मल्लिका वैशाख महात्म्य, ध्यान रखना है वैशाख महात्म्य। इसी से मिलती जुलती आपको एक और कवि की रचना मिलेगी, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। वैशाख महात्म्य, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, पंचक नाम से भी इनकी कई रचनाएं, और एक है निवेदन पंचक। इनको आप एक साथ याद कर लेंगे। प्रातः स्मरण, सतसई श्रृंगार, श्रीनाथ स्तुति। भारतेंदु जी ने किसकी स्तुति की? श्रीनाथ जी की। दैन्य प्रलाप, देवी छद्म लीला, जैन कुतूहल, प्रेमाश्रु वर्षन, स्वरूप चिंतन, प्रबोधिनी, श्री पंचमी, वेणुगीति और गीत गोविंदानंद, उत्तरार्ध भक्तमाल से भी आपको कई अलग अलग रचनाएं मिलेंगी देखने को, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था उत्तरार्ध भक्तमाल और होली नाम से भी इन्होंने एक कविता लिखी थी। राग संग्रह, मधुमुकुल और कृष्ण चरित्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आजकल खूब अच्छे से पेपरों में पूछी जा रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जो जीवन काल है वो 1855 से 1922 तक रहा है। और इनकी जो कविताएं हैं वो यहाँ पर देखेंगे। जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, हार्दिक हर्षादर्श, लालित्य लहरी, मयंक महिमा और ब्रजचंद पंचक नाम से
भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी अलग अलग रचनाएं हैं, लेकिन ब्रजचंद पंचक ये किसकी है? तो ये बद्री नारायण प्रेमगंज जी ने लिखी है। ये आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र ने क्या लिखा? इनका जन्म, सबसे पहले तो इनका जीवन काल बहुत पूछा जाता है, कई बार ये किसमें मैचिंग के तौर पर या उसमें भारतेंदु के कवियों का पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे और ये बहुत आसानी से याद भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत कम डिफरेंस है, 50, 55, 56, 57, 58 बिल्कुल क्रम से आप याद रख सकते हैं। और 1894 तक इनका क्या रहा है? जीवन काल रहा था। इनका जो अंतिम समय सीमा थी वो 1894 थी, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी का एक कविता है प्रेम पुष्पांजलि। ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि पुष्पांजलि नाम से और भी कई आपको रचनाएं मिलेंगी, तो आप उनको अच्छे से ध्यान रखा करिए। जो ऐसी रचनाएं होती हैं ना मिलती जुलती, उनको आप एक पेज पे अलग लिखते रहिए, तो कभी भी पेपर के टाइम पे आप उनको एक बार देख के ज़रूर जाना, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। मन की लहर किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। और लोकोक्ति शतक, हर गंगा, श्रृंगार विलास, हिंदी की हिमायत किसने की? प्रताप नारायण जी ने की। ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। दंगल खंड, ब्रेंडेला स्वागत, कानपुर महात्म्य, अभी मैंने आपको बताया था जब भारतेंदु जी की एक कविता देखी थी हमने ऊपर, वैशाख महात्म्य, क्या देखा था? वैशाख महात्म्य भारतेंदु जी की है। और कानपुर महात्म्य ये किसकी है? ये प्रताप नारायण जी की है, तो ये ध्यान रखना। बुढ़ापा, दीवाने ब्राह्मण, और जो दीवाने ब्राह्मण है ये नाम से ही पता चल जाता है वैसे तो, फिर भी ये उर्दू कविताओं का संकलन है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो दीवाने ब्राह्मण उर्दू कविताओं का संकलन है, किसका? प्रताप नारायण जी का। तो ये प्रताप नारायण जी की यहाँ पर हमने कुछ, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने एक क्वेश्चन देखा था जो यूजीसी नेट में पूछा गया था, भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी रचना है, और ये शायद प्रताप नारायण जी की भी एक रचना है, उनका भी निबंध है। तो ऐसे करके ना, ऐसा ना सोचें कि ये बहुत ईजी है, ये नहीं पूछा जाता है। कई बार मिलती जुलती जो रचनाएं होती है ना, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो ज़्यादातर यही चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गलती करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो। तो इसीलिए वो क्या है कि मतलब अच्छे से इनमें दिमाग लगाना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो याद हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। इनका जन्म सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति से आप याद रख सकते हैं, ठाकुर जी आए थे, यानी कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने जन्म लिया था क्रांति का शोर सुन करके। ऐसा कुछ भी आप ट्रिक लगा लीजिए, बहुत ईजी याद हो जाते हैं। और 1899 में ये चल बसे, और ठाकुर जगमोहन सिंह ने जो रचनाएं लिखी, ऋतु संहार, प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी और मेघदूत। ये श्याम लता, श्यामा सरोजनी, इन नाम से इन्होंने कई रचनाएं की हैं वैसे। श्याम लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी, मेघदूत, ये इनकी क्या हैं? कुछ रचनाएं हैं। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म 1858 में हुआ था। ये ठाकुर जगमोहन सिंह जी से बस 1 साल छोटे थे। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए कि कौन बड़ा था और कौन छोटा था। ऐसे ही अपने दिमाग में एक कल्पना कीजिए इन चीज़ों की, तो अच्छे से क्वेश्चन, मतलब क्या है कि जैसे सोचते हैं ना कि साहित्य बहुत कठिन है, पढ़ा नहीं जाता, याद नहीं होती रचनाएं, लेकिन हर चीज़ को अगर आप कल्पना करके पढ़ेंगे, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके पढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पर देखेंगे अंबिका दत्त व्यास जी ने कौन सी रचनाएं लिखी। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी नाम से अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। और बिहारी बिहार, ये बिहारी जी का जो सतसई थी, बिहारी सतसई, उसके आधार पर उसकी टीका इन्होंने लिखी थी बिहारी बिहार के नाम से, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आनंद मंजरी, गणेश शतक, कौतुक पचीसी और रसीली कजरी, झूलन झमक, समस्या पूर्ति सर्वस्व, सहस्त्र नाम नारायण, ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं सभी। और
मैं उम्मीद करती हूँ कि इनसे ज़्यादा ना वैसे रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं, ज़्यादातर इन्हीं को ही बदल बदल के दे दिया जाता है। और इनका एक ध्यान रखेंगे, एक और रचना है इनकी कौतुक पचासा। कौतुक पचीसी अलग है और कौतुक पचासा अलग है। और कौतुक पचासा जो है वो सॉरी एक मिनट, कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे कौतुक पचासा नाम से मैं बता रही थी आपको, कौतुक पचासा नाम से ये इन्होंने क्या लिखा था, कौतुक पचासा नाम से किसने लिखा था, तो ये अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा था। और ये इनका एक महाकाव्य है पचासा नाम से, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, कौतुक पचासा नाम से इनका एक महाकाव्य है। कौतुक पचासा नाम से इनका एक महाकाव्य भी है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। रसीली कजरी, झूलन झमक, समस्या पूर्ति, सर्व सहस्त्र नाम नारायण, ये अंबिका दत्त व्यास। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर राधा चरण गोस्वामी जी। राधा चरण गोस्वामी जी ने नव भक्तमाल लिखी थी, इनकी यही ज़्यादातर पूछी जाती है। नव भक्तमाल राधा चरण गोस्वामी जी की है। ऊपर हमने एक देखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उत्तरार्ध भक्तमाल, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नव भक्तमाल अलग है, भक्तमाल अलग है और उत्तरार्ध भक्तमाल अलग है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास इन्होंने इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी और ये 1907 तक रहे थे राधा कृष्ण दास जी। और 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, और जब उनका जन्म हुआ तो राधा कृष्ण जी चल पड़े, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। तो राधा कृष्ण दास जी ने कौन सी कविताएं लिखी थी, मेघ पुष्पांजलि, अभी हमने ऊपर देखा था प्रेम पुष्पांजलि, और यहाँ पर है मेघ पुष्पांजलि, ये राधा कृष्ण दास जी ने लिखा था। विजयनी विलाप, भारत 12 मासा, भारत 12 मासा, पृथ्वीराज प्रमाण, पृथ्वीराज प्रमाण किसने दिया था, तो राधा कृष्ण दास ने दिया था। जुबली और 56 की विदाई, 56 की विदाई किसने की थी, राधा कृष्ण दास जी ने की थी। 56 का भोग किसको लगाते हैं, तो हम भगवान को लगाते हैं, यानी कि कृष्ण जी को लगाते हैं, तो राधा कृष्ण दास। 56 की विदाई, नव वर्ष की विदाई, नव वर्ष की विदाई किसका नाम लेकर के करते हैं, राधा कृष्ण जी का नाम लेकर के करते हैं। और राम जानकी, राम जानकी किसका रूप है, राधा कृष्ण जी का ही तो रूप है ना। तो राम जानकी ये तो बहुत इजी हैं, बड़े अच्छे से याद हो जाती हैं, ट्रिक भी बड़ी अच्छी बनती है इनकी। तो आई थिंक आपको पसंद आएगी और याद भी जल्दी हो जाएंगे। प्रताप विसर्जन, प्रताप विसर्जन किसने किया, राधा कृष्ण जी ने किया। और रहीमन विलास, रहीमन विलास किसने लिखा, तो ये भी राधा कृष्ण दास जी ने लिखा, रहीमन विलास। तो आई थिंक ये सारी जो रचनाएं हैं यहाँ पर मैंने आपको दी हैं, ये सभी आपको पसंद भी आएंगी। और पसंद आने से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी बात होती है याद होना, और याद एक बार में कभी नहीं होता। और ना ही साहित्य कोई बहुत ही ज़्यादा ये कहते हैं कि बहुत ही हवा बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर एक एक चीज़ को कई कई बार याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आगे मिलता रहेगा। और इस पर मैंने जीके की भी कुछ वीडियोस डाली हैं, आप उनको भी देखिए। हिंदी साहित्य और जीके जीएस सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छा कंटेंट, 1 लाइनर क्वेश्चन आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट में मिलेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और चलिए, धन्यवाद।